हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है 12th ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसका जो आगे का पार्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका हम स्टडी करने वाले हैं। हमने देखा स्टूडेंट कि पिछले लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस यानी क्या होता है या डेफिनेशन उसकी देखी हमने। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिंडले, तो उनका कहना है कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंस द स्पेंडिंग्स एंड राइजिंग्स ऑफ द फंड्स एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। यानी पब्लिक फाइनेंस यानी जो खर्चा करती है, स्पेंडिंग करती है, राइजिंग करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको ही हम कहेंगे पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको कहेंगे हम पब्लिक फाइनेंस। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन हमने देखी और इस चार्ट के बारे में हमने देखा था। तो आज हम आगे का देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। दोस्तों, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है? पब्लिक का खर्चा कितना है, पब्लिक के लिए खर्चा गवर्नमेंट कितना करने वाली है, ये आज हम देखेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज incurred by the public authorities यानी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, फॉर satisfying their collection needs and for the promoting their economics and social welfare। यानी दोस्तों, हम देख सकते हैं कि जो सरकार जो होती है वो खर्चा करती है, वो उनकी जो सेंट्रल, स्टेट हो या लोकल बॉडीज़ हो उसके हिसाब से वो खर्चा करती है। और जो पब्लिक का प्रोटेक्शन हो या सिटीजन्स या सेटिस्फाइंग हो, उसका कलेक्शन हो, नीड्स हो, ये जो है उसके लिए पब्लिक जो खर्चा करती है उसको हम कहेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सब सोशल वेलफेयर यानी हम पब्लिक के लिए खर्चा करने वाले हैं, इसके लिए उसको कहेंगे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर। Till 20th century, the majority of the government had adopted a policy of laissez-faire. Under this policy, the function of government were restricted to the obligatory function. But the modern government not only perform the obligatory function such as the defense and civil administration, but also perform optional function for promoting social and economics development of their countries। यानी हम देख सकते हैं कि जो 20th सेंचुरी में द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैड एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर। लेजर फेयर पॉलिसी उन्होंने वहाँ पे एडॉप्ट की थी। इस पॉलिसी के अंदर जो था, द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वेर रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शन। यानी यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो है उन्होंने बताए थे। To the obligatory function, but the modern government not only perform the obligatory function such as the defense and civil administration। यानी अभी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है तो वो ना ही परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी फंक्शन या डिफेंस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यही कार्य नहीं करती, तो वो अभी परफॉर्म द ऑप्शनल फंक्शन फॉर द प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हमारी कंट्री के किस तरीके से हो, इस तरीके से मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो कार्य करती रहती है। Therefore, study of public expenditure is an important part of the study of public finance। यानी ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है पब्लिक फाइनेंस का।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है। पहले तो हमारे सिर्फ डिफेंस के बारे में सिर्फ हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, डेवलपमेंट के बारे में या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही देखती थी, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पब्लिक जो गवर्नमेंट जो है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो या सोशल जो है सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, इसका भी क्या बोलते हैं हम, कार्य करती है या उसका भी वो ख्याल रखती है। दोस्तों, इसका आगे का जो पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये हमारे जो इस साल के सिलेबस से वो कट किया गया है। हम आगे देखेंगे रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम अभी रीजंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के यहाँ जो गवर्नमेंट की ग्रोथ में किस तरीके से सरकार की जो खर्चे हो रहे हैं उसको किस तरीके से उसमें हमें ग्रोथ होती हुई देख रही है, खर्चा किस तरीके से बढ़ रहा है, उसके उन्होंने यहाँ पे 8 पॉइंट बताए हैं। तो हम 8 पॉइंट का बारीकी से स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, growing urbanization. Fourth, increasing defense expenditure. 5, spread of democracy. 6, inflation. 7, industrial development. And 8, disaster management. यहाँ पे हम एक के बाद एक का स्टडी करेंगे। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ करती है उनमें किस तरीके से इंक्रीज़ हुई है और इससे गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ता है, ये हम देखेंगे। एज द मेंशन अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म मेनी फंक्शन फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी हम देख रहे हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो सोशल और इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ है क्या या इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है कंट्री के लिए, उसके लिए किस तरीके से खर्चा करती है। यानी हम देखते हैं कि पहले तो जो कम्युनिकेशन हो या फिर जो हम देखते हैं कि मनोरंजन के जो पहले जो फंक्शन इतने नहीं थे। आज के यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत से खर्चे किए जाते हैं पब्लिक के लिए, वो हम देखेंगे। दिस फंक्शन इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है, पब्लिक हेल्थ के लिए खर्चा किया जाता है, पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक रिक्रिएशन के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। ये जो है वो खर्चा पब्लिक के लिए गवर्नमेंट करती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शन आर continuously being undertaking and old function are being performed more efficiency on a large scale by the government, thus lead to increase in public expenditure.
यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पब्लिक का सोशल वेलफेयर हो या जो भी है, हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ हो, पब्लिक वर्क हो, पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक रिक्रिएशन हो, इसके लिए जो सरकार खर्चा करती है उसको भी यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट के खर्चे में बढ़ोतरी आती है, इंक्रीजेस आती है। Second, rapid increase in population. Population of government developing countries like India is increasing fast. यानी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब हमने 2011 में जब हमने जनगणना की थी, तब 2011 में 121.02 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन थी। आज जब हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ हो गई है, यानी इससे आपको समझ में आता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू incur greater expenditure to fulfill the needs of the increasing population। यानी गवर्नमेंट को अभी इसके जो पब्लिक के जो नीड्स होती है उसके लिए और खर्चा करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। Spread of urbanization is a global phenomenon of the day. This leads to increase in the government expenditure on weather supply, roads, energy, schools and collections, public transport, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। यानी हम देखते हैं कि पब्लिक के लिए जो ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन जब हम कहते हैं कि हमारा देश अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अर्बनाइजेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो वो रोड के लिए हो या फिर एनर्जी के लिए हो, स्कूल्स के लिए हो, कॉलेजेस के लिए हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हो, इसके लिए खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये क्योंकि हमारा जो देश है तो वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। 4. Increasing a defense expenditure. In modern times, defense expenditure of the government is increasing even in the space time due to unstable and hostile इंटरनेशनल रिलेशनशिप। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट का स्प्रेड हो, लोक संख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है उसका स्प्रेड हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन स्प्रेड होने के बाद जब हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इवन द स्पेस टाइम ड्यू टू अ अनस्टेबल एंड हॉनेस्टी इंटरनेशनल रिलेशनशिप। हमें कई बार इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखने के लिए भी बहुत बार खर्चे करने पड़ते हैं। हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस के लिए तो हमें खर्चा करना ही पड़ता है। जो हमारी हम बोलते हैं आर्मी है, यानी हमारे बाउंड्रीज की तरफ हमारे जो सैनिक होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। और कई बार जो है तो वो रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है। 5. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। Majority of the countries in the world are democratized in the nations. बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो अभी मेजोरिटी है कि वो डेमोक्रेटिज इन द नेचर्स, यानी डेमोक्रेटी वहाँ पे चलती है। और डेमोक्रेटी फॉर द गवर्नमेंट इज़ द एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटीज़। यानी हम देखते हैं कि डेमोक्रेटीज़ में क्या होता है, हमें इलेक्शंस में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है
वहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है। इनटू रेगुलर इलेक्शंस हो एंड अदर सच एक्टिविटीज़ हो, इसके लिए खर्चा करना पड़ता है। दिस रिजल्ट इज द इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए खर्चा जो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको हम कहेंगे स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। 6. Inflation. Just like a private industrial, the government has to buy goods and services from the market for the spread of economics and social development. Normally, prices show a rising trend. Due to this, the government has to incur an increasing cost. यानी यहाँ पे देखते हैं हम इन्फ्लेक्शन जो देखते हैं कि हर साल जो है हमारा कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे या जो अदर जो मार्केट में जो स्प्रेड हो रही है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस भी राइजिंग हो जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है। जो हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं तो हम देखते हैं कि उसके भाव जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को जो है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना पड़ता है। खरीदने के लिए उसको जो हमारी जो अदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ती है। 7. Industrial development. Industrial development leads to an increase in production, employments and overall growth in the economics. यानी हम देख सकते हैं कि हमारी तरक्की के लिए प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट हो, ओवरऑल हमारी ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हमें बहुत बार खर्चा करना पड़ता है। उससे हमें कई बार एम्प्लॉयमेंट को खर्चा देना पड़ता है या फिर हमें प्रोडक्शन के लिए खर्चा करना पड़ता है। Hence, the government makes the efforts for implementing वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी गवर्नमेंट के प्रोग्राम के लिए हमें इंडस्ट्रियल के लिए हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सा खर्चा करना पड़ता है, नए नए स्कीम लाने पड़ते हैं, प्रोग्राम रखने पड़ते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट का खर्चा होता है। 8. डिज़ास्टर मैनेजर। यानी मैनी नेचुरल्स एंड नॉन मेड क्लाइमेटिक एंड लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स या सोशल अनरेस्ट। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार अर्थक्वेक आती है, बाढ़ आती है, तो भूकंप आता है। तो इसके लिए हम नेचर में बहुत बार ऐसे हादसे होते हैं कि इसकी वजह से पब्लिक का बहुत ही नुकसान होता है। इसकी वजह से वो गवर्नमेंट बहुत सा खर्चा करती है। मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर स्टेट एंड हेंस देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी हम देखते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट ने जो पब्लिक का वेलफेयर स्टेट जो है, वेलफेयर करने के लिए बहुत खर्चे किए हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक के भलाई के लिए या पब्लिक का ग्रोथ होने के लिए जो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं, उसके रीजंस हमने देखे। तो दोस्तों, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू। ओके, धन्यवाद।